हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम भारत की 10 सर्वोच्च कंपनियों पर चर्चा करेंगे। इन कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो लाख करोड़ में है। हमने पुरानी वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करी कि 5 लाख करोड़, 50,000 करोड़ कितना होता है। हम आमतौर पर ये नंबर तो सुन लेते हैं कि 5 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, 50,000 करोड़ है, बट हमें ये समझ नहीं आता, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कितना होता है। तो आप कृपया उस वीडियो को देखें, मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और फिर इस वीडियो को दोबारा से सुनें तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि यह वैल्यूएशन कितनी है। पहले नंबर पर आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी टोटल वैल्यूएशन लगभग 18.5 लाख करोड़ है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने उसके अंदर जो दो छोटी कंपनियां थी, जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल, उनको अलग करने का निर्णय लिया है। जियो इन्फोकॉम जिसकी खुद ब खुद लगभग 12 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन है, और रिलायंस रिटेल जिसकी 11 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन है। अगर हम देखें इंडिविजुअल लेवल पर तो इन दोनों कंपनी की खुद ब खुद कुल मिलाकर 23 लाख करोड़ वैल्यूएशन बनती है, और इस वैल्यूएशन को जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने कैलकुलेट करा है। अब मुकेश अंबानी भी अडानी के तरीके पर चल रहे हैं। कोई कंपनी अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में काम कर रही है तो उसके लिए एक स्पेशल एंटिटी क्रिएट करना और उसकी वैल्यूएशन असेस करना, और फिर सभी कंपनीज़ की वैल्यूएशन को एक साथ मिला दो तो ग्रुप की लेवल की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस डीमर्जर के बाद रिलायंस ग्रुप की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है HDFC बैंक, जिसकी कुल वैल्यूएशन 15.5 लाख करोड़ है। तीसरे नंबर पर आती है भारती एयरटेल की कंपनी। एयरटेल की सिम तो आप खरीदते होंगे। इसकी कुल वैल्यूएशन 11.5 लाख करोड़ है। चौथे नंबर पर आती है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि IT सेक्टर में काम करती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसकी कुल वैल्यूएशन 10.5 लाख करोड़ है। पाँचवें नंबर पर आता है ICICI बैंक। इसकी कुल वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ है। छठे नंबर पर आता है SBI बैंक, जिसकी कुल वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ है। सातवें नंबर पर आती है बजाज फाइनेंस, जो कि एक NBFC कंपनी है जिसका काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना। किसके लिए? घरों के लिए, मोटर व्हीकल के लिए। इसकी वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ है। आठवें नंबर पर आती है इन्फोसिस। ये भी एक IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन भी 6 लाख करोड़ है। नौवें नंबर पर आती है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यह कंपनी आपके द्वारा दिन प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण करती है, जैसे सर्फ एक्सल, शैम्पू, साबुन, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान इत्यादि। इसकी टोटल वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ है। 10वें नंबर पर दो कंपनी आती हैं। पहली है लार्सन, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। राम मंदिर का निर्माण इसी कंपनी ने करा है। इसकी कुल वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है। और अभी हाल ही में मारुति सुजुकी भी 10वें स्थान पर आ चुकी है, जिसकी वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है। GST रेट कट होने के बाद से इसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा भगे हैं। तो ये थी भारत की 10 सर्वोच्च कंपनी। अगर आप इस लिस्ट को दोबारा देखें, इस वीडियो को दोबारा सुने, तो आप पाएंगे कि इसमें 4 तो बैंकिंग कंपनी है। पहला HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा SBI और चौथा बजाज फाइनेंस, जो कि NBFC है, जो कि डिपॉजिट्स लेती है और लोन देती है अगेंस्ट होम, अगेंस्ट व्हीकल, यानी होम लोन देती है और व्हीकल लोन देती है। अगर मैं इन भारतीय 10 सर्वोच्च कंपनी को विश्व की 10 सर्वोच्च कंपनी से तुलना करूं तो पाऊंगा कि विश्व में तो कोई भी ऐसी कंपनी है ही नहीं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, जो कार इंडस्ट्री में है। सबसे पहले पे आती है एनवीडिया, जिसकी मार्केट कैप लगभग 410 लाख करोड़ है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। दूसरे पर आती है माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी वैल्यूएशन है 340 लाख करोड़। माइक्रोसॉफ्ट आपको हर लैपटॉप में मिलेगा, हर कंप्यूटर सिस्टम में मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आप हमेशा यूज करते हैं। तीसरे पे आती है एप्पल, आईफोन आप बहुत यूज करते हैं। आईफोन, उसकी एप्पल की कंपनी की वैल्यूएशन है 340 लाख करोड़। चौथे नंबर पर आती है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, जो कि गूगल की कंपनी है। आप गूगल, जीमेल, यूट्यूब ये रोज यूज करते हो। इस कंपनी की वैल्यूएशन है लगभग 260 लाख करोड़। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि अभी भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही आगे जाएगी, और इसका उदाहरण आप हर जगह देख सकते हैं। मैं सीधा एक मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ। भारत में पहली मोबाइल फ़ोन कॉल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल
और टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में हुई थी। वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे और जो भारत के टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच में 1995 में पहली कॉल हुई थी। आज के टाइम पर सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, सब लोगों के पास इंटरनेट है, डेटा कनेक्टिविटी, चीपेस्ट डेटा, सबसे सस्ता डेटा भारत में उपलब्ध है। और इसका उदाहरण आप और भी कई जगह दे सकते हैं। अगर आप 90s की शादी की वीडियो क्लिप या फ़ोटो देखें या कोई मूवी देखें और आज की मूवीज़ या कोई मैरिज की वीडियो क्लिप देखें, तो आप सिर्फ वीडियो क्लिप नहीं, उसमें क्या ड्रेसिंग कोड, क्या उसके आसपास चीज़ें थी, उसको डिफ्रेंशिएट, उसको अंतर कर पाएंगे कि आज की चीज़ों से कितना पीछे थी, आज कितनी आधुनिक चीज़ें हैं। आने वाले सालों में तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कमाल देखेंगे। आप देखेंगे कि लोगों की ब्रेन में एक चिप मेमोरी स्टोर कर दी है, जो उसके मरने से पहले एक डेटाबेस में फीड करके उसकी सारी मेमोरी को उसमें स्टोर कर देंगे, जिसका वो आने वाले भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है? सब चीज़ पॉसिबल है। आप ये सोचो, आप किसी को फ़ोन करते हो, वो पर्सन आपसे बहुत दूर है और आपकी कॉल पिक करता है, आप उससे पूरी प्रॉपर बात करते हो, इवन आप वीडियो कॉल कर सकते हो उसे। ये सब पॉसिबल है, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप KNT इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।